हेलो साथियों, ये है मेरी रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन की फ़ाइल जिसमें मेरा टॉपिक है रवींद्रनाथ टैगोर। तो रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में आप देख लीजिए। मैंने इसका फ्रंट कवर नहीं बनाया अभी, तो इसलिए मैं फ्रंट कवर आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो जैसे बाकी मैंने कवर दिखाया आपको, उसी तरह इसका भी बनाना है। बस EPC सेकंड डाल लेना है आपको और वहाँ पे लिख देना है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। और ये है आपकी पहला पेज। कवर पेज को छोड़ के आपका ये पहला पेज है। ये रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा हमने लिखा है, उसके बाद उनका जीवन परिचय हमने यहाँ पे दिया है। इसके बाद अब आप देख लीजिए, ये उनका जीवन परिचय ही है। ये जीवन परिचय है। जीवन परिचय के बाद ये उनका सारा जीवन परिचय है। फिर आ जाएगा उनका जीवन दर्शन। ये अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये फिर आ जाएगा उनका जीवन दर्शन। जीवन दर्शन आ जाएगा। जीवन परिचय के बाद पहले ये है रवींद्रनाथ टैगोर, फिर उनका जीवन परिचय है। फिर जीवन परिचय के बाद हमारा जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन के बाद हमारा ये है टैगोर का शिक्षा दर्शन। उनकी शिक्षा दर्शन कैसी थी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये उनकी शिक्षा दर्शन है। और ये है टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। ये है उनके आधारभूत सिद्धांत, देख लीजिएगा आप लोग, आधारभूत सिद्धांत। और फिर ये है शिक्षा के उद्देश्य। टैगोर के द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उन्होंने ये बताया है। मैंने इसके बारे में छोटा छोटा लिखा है। आप चाहिए तो इसको अपने शब्दों में बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको बड़ा नहीं किया है। और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने बॉर्डर यहाँ छोटा छोटा बनाया है। आपको अगर ऐसे सही लग रहा है बॉर्डर, तो आप ऐसे बना दो, वरना आप पूरा बॉर्डर जैसे पिछली बार में मैंने आपको दिखाया था उस तरह से आप फुल बॉर्डर बना सकते हो और आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैंने ज़्यादा डेकोरेटिंग किया है। और ये है हमारे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में ही हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है ना, ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, समझ शक्तियों का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। ये चीज़ें मैंने जो यहाँ पे ये विकास लिखे, उनके उद्देश्य, उसी के सब हेडिंग बना के मैंने यहाँ लिख दिया है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने 6 हेडिंग लिख दी। उसके बाद उसी हेडिंग को, जो यहाँ मैंने हेडिंग दिया था ना आपको, ये वाली, उसी हेडिंग को मैंने यहाँ लिखा है। ये इस तरह फिगर बना के आप किसी और फिगर में बना सकते हो। आप अगर आपका मन है तो और टाइम है तो बना लो आप, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और उसके बाद ये हमारी आगे शिक्षण विधि। ये थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है। मुझे लग रहा है एक पेज मिसिंग है क्या? नहीं, फिर ये आपकी आएगी शिक्षण पद्धति, उनका है शिक्षण पद्धति। एक सेकेंड, नहीं ये सारी चीज़ें तो ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है शिक्षण विधि के बाद जो हमारा मतलब हमारे इस पेज के बाद, हमारे इस शिक्षा के उद्देश्य के पेज के बाद, इस पेज में शिक्षा के उद्देश्य है। फिर हमारा ये पेज है शिक्षा के उद्देश्य के बाद। फिर हमारा ये आएगा शिक्षा के पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम आएगा, फिर शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण पद्धति। मेरा पेज थोड़ा ये पीछे चला गया था, तो शिक्षण का पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति। अभी मैं एक बार रिपीट करवा दूंगी आपको। शिक्षण पद्धति हो गया। फिर शिक्षण पद्धति के जैसे मैंने ये सब हेडिंग डाला है आपको यहाँ पे, हेडिंग में सब हेडिंग मैंने डाला है। इसी 6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया शिक्षण पद्धति में। यहाँ पे ये फिगर बना है, आप देख लीजिएगा। उसी चीज़ को बस आपको लिख देना है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसी हेडिंग को मैंने यहाँ पे ऐसे बना के फिगर में मैंने लिख दिया है। तो ये फिर अनुशासन आ गया टैगोर का। फिर उनके अनुसार जो है शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए, उन्होंने शिक्षक के स्थान को बताया है। और उसके बाद टैगोर का विश्व भारती विद्यालय, उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने जो है शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना 1901 ईस्वी में की थी। उसके पहले जो है ये कलकत्ता में 1862 ईस्वी में इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी क्या किए थे, कलकत्ता के पास लगभग नगर से कुछ दूरी पे इन्होंने एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में एक आश्रम की स्थापना की थी। और वहीं पे
विद्यालय 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, और जिस विद्यालय को इन्होंने बाद में विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया, और इस शांति निकेतन विद्यालय का नाम इन्होंने विश्व भारती विद्यालय रखा। तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा इसके बाद आएगा उनकी शिक्षा में देन क्या है, टैगोर की देन क्या है शिक्षा में। तो ये इतना लिख लीजिएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है ना, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग का ये सब हेडिंग में बना के आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल के उसी को यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसके बाद अब कोई पेज नहीं है, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। सबसे लास्ट का पेज है, लास्ट से दिखाते चलूँगी। उसके पहले ये है, और उसके बाद ये है, फिर ये हमारा आएगा, फिर ये है। देखते जाइएगा आप लोग, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और ये हमारा है पहला पेज। कवर पेज मैंने पहले बताया था कि मैंने नहीं बनाया है, आप लोग बना लीजिएगा, और मैं भी अभी थोड़ी देर में बना लूँगी। थैंक यू।